तो अबू सलीम कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए? हुआ 19 आई थिंक 1998 1999 के आसपास हो गया। व्हाट हैपेंड वाज के गुलशन कुमार किलिंग के बाद में थिंग्स बिकेम टू हार्ड फॉर हिम। और फिर अनीस का मतलब एक स्टेज से क्या होता है ना कि जो आई वाज गुलशन कुमार शॉर्ट, आई मीन ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। आई नो पब्लिक डोमेन में बहुत इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, पर समवेयर देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो। मैंने किताबों में लिखा है, वैसे डिटेल की तरह भी किताबें पढ़ेंगे। वो सर आप हिदायत भी दीजिए सर, वर्बली आपके मुंह से सुनने में जो मजा है वो अलग ही है। सी वो ये था कि अबू सालिम वाज स्टार्टिंग मनी फ्रॉम एवरीवन, हर किसी को थ्रेटन कर रहा था बॉलीवुड बॉलीवुड में, मतलब रियल एस्टेट में भी बिल्डर्स को भी थ्रेटन कर रहा था। अब नाउ गुलशन कुमार said why would I like take nonsense from a gangster, too big gangster like Abu Salim. He was too big, he was a self-made man. उनका अपना एक जो है एक अपना अलग प्राइड था, उनके अलग सेल्फ एस्टीम था। ही सेड कि मैं इससे जो क्यों धमकी लूं। तो और अबू सालिम के लिए भी ये बाद में एक बात प्रेस्टीज इशू बन गया, यार मैं सबको धमकाता हूँ, सब पैसे दे देते हैं, गुलशन कुमार क्यों नहीं पैसे दे रहा है। और बात यह हुई थी कि 5 करोड़ से वो लोग नेगोशिएट करते करते 5 लाख पे आ गए। बस उनका वो था कि पैसे निकालने हैं, 5 लाख भी दे, पर मतलब उसको लग रहा था अब मेरी ईगो गई, अब हाउ विल समवन नॉट काउट आउट टू मी, मैं इतना बड़ा गैंगस्टर और गुलशन कुमार मुझे क्यों नहीं दे रहा है जो और लोग दे रहे हैं। मतलब देयर आर स्टोरीज, मतलब वैसे बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ पे दुबई में मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग के अंदर, उस पार्टी के अंदर बहुत से फिल्म स्टार्स मौजूद रहे हैं, सब अबू सलीम को भाई 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 बोल रहे हैं और ये उसको सीरियसली ले नहीं रहा है, बल्कि उसका फोन पटक दे रहा है, उसको उल्टा जवाब दे रहा है। तो ये जो है चीज गुलशन कुमार के बारे में अबू सलीम ने कहा कि मुझे फिर से उसको सबक सिखाना होगा, उसको आई हैव टू मेक हिम अ लेसन, और फिर उसने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो कि वो प्रोफेशनल थी और यानी बॉलीवुड के अंदर और लोग जो थे जो गुलशन कुमार जिसे जो है नाराज थे और दे वांटेड टू टेक रिवेंज, तो वो सारे भी अपने एक अंडरटोन्स हैं। बट बेसिकली मेन ये था कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे अबू सालिम जो था वो लोगों को बताना चाहता, जो उसने कभी एक्सेप्ट किया नहीं। मतलब जब मैंने जिस दिन जो है आई थिंक 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार जी की हत्या हुई है, आई वाज द फर्स्ट वन टू कॉल अबू सालिम, क्यों जो है आपने गुलशन कुमार की हत्या कराई। तो ये अबू सालिम ने उस वक्त भी डिनाई किया, उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं कराई है, अगर तुम्हें करना है तो तुम जाके उस वक्त एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे उनसे बात करो। मतलब ही वाज ट्राइंग टू शिफ्ट द ओनर्स, ही वाज ट्राइंग टू से कि मैंने हत्या नहीं की है। हालांकि एक हफ्ता पहले यानी 5 अगस्त 1997 को जब सुभाष घाई के बाहर कुछ लोग घर के बाहर अरेस्ट हुए थे बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू किल हिम और व्हाटएवर, उस वक्त जब मैंने फोन किया था अबू सालिम को कि भाई क्या हो रहा है, बिकॉज सुभाष घाई पे हमला करा चुका था, राजीव राय के ऊपर अपने लोगों को भेज चुका था, बल्कि उसने और फिल्म स्टार्स भी अटेम्प्ट किए थे, आई विल नॉट नेम देम, खाली चीजें कंट्रोवर्शियल लगेंगी। ओके लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ लोगों को धमकी दे रहा था, लेकिन अगले हफ्ते मैं जो करूंगा वो तुम देखना। तो यानी ये उसने 5 अगस्त को कह दिया था। ये मैंने उस जमाने में भी अपने एक्सप्रेस की स्टोरी में लिखा था। तो उस जमाने मैंने फौरन जो है जाके जॉइंट कमिश्नर को इत्तला की थी कि अबू सालिम ऐसा कुछ कर रहा है। तो लोगों को डर था कि शायद पहला नीलानी जो है वो ज़माने में इसके फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के एक चीफ थे शायद, तो उनको सिक्योरिटी दे दी गई कि शायद वो खतरे में ना आ जाए। लेकिन फिर गुलशन कुमार जो है उनकी हत्या अबू सालिम ने कराई, जो देयर वर लॉट ऑफ प्रूफ्स, ये बातें कोर्ट में आई, चीज़ें आई जो उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं की। एक्सट्रेडिशन भी हुआ उसका, हुआ लिस्बन से, उसने वहाँ भी जो है उनके नाम पे उसको एक्सट्राइड नहीं किया। 8 केसेस जो हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट के और दूसरे हैं, बट ये केस में उसको एक्सट्राइड नहीं किया गया है। तो ये अजीब बात है। ये आप कितने गैंगस्टर्स से मिले हैं? यार मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, क्यों मुझे तकलीफ डालना चाह रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब किन किन से मिले हो आप? अरुण गौरी से मिल चुका हूँ, हरसुल जेल में जाके औरंगाबाद में, और उसके दगड़ी चौल में भी। ओके अबू सालिम से मुलाकात कर चुका हूँ कोर्ट की हियरिंग्स में, और वो से हर बार बहुत नाराज़ रहता है क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना चाहिए, लेकिन मैंने उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं लिखी। जब मैंने किताब लिखी थी माय नेम इज़ अबू सालिम, तो उसने कोर्ट में जाके मेरी किताब बैन भी करवा दी थी। फिर मैंने उसके खिलाफ एक केस कराया कि दिस कोर्ट जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसका जुरिसडिक्शन नहीं है मेरी किताब को बैन करने का। तब हाई कोर्ट जब मैंने जाके पिटीशन फाइल की तो हाई कोर्ट ने उस बैन को जो है वो फ्री किया था, और बाकायदा स्ट्रिक्चर्स भी देखे भाई ये कोर्ट का काम है सिर्फ उसको प्रोसिक्यूट करना, किसी किताब को बैन करना उनका काम है नहीं। तो अबू सालिम काफ़ी नाराज़ भी था कि यार मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ, आई एम सच अ गुड मैन, ये आदमी जो गैंगस्टर लिख रहा है, ये आदमी मेरे बारे में उल्टी सीधी लिख रहा है।
तो नाराज था, तो उससे मिल चुका हूँ। एक खालिद पहलवान है जो उनसे मुलाकात मैंने दुबई में की थी, जो दाऊद के गुरु थे, ही इज दाऊद मेंटोर। तो मेरी एक पूरी किताब दाऊद मेंटोर इज अबाउट खालिद, माई मीटिंग हिम, टॉकिंग टू पर्सनली। तो मैंने कई बार जाके दुबई में उससे मुलाकात की और फिर मैंने आके कहानी को डिटेल में रिसर्च करके लिखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बट दाऊद इब्राहिम से नहीं मिला हूँ मैं। दाऊद इब्राहिम से नहीं मिले आप?